एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सो ये जो बुक है वो है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और इस बुक का हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में मणिपुर के बारे में पढ़ा था। और अब हमारा जो टॉपिक है वो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। So the process of nation building did not come to an end with partition and integration of princely state। तो ये जो प्रोसेस है नेशन बिल्डिंग का, ये पार्टीशन और प्रिंसली स्टेट, मतलब पार्टीशन जब हुआ था और जब इंटीग्रेशन यानी कि प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन हो गया था जी। हमने मणिपुर के बारे में पढ़ा और उससे पहले हमने हैदराबाद के बारे में पढ़ा, जो कि इंडियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट हो गई थी। तो इनके बाद भी ये जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं होता है, उसके आगे भी प्रोसेस है। मतलब प्रिंसली स्टेट तो मिल ही गई, इंटीग्रेट हो ही गई, पार्टीशन भी हो गया, उसके साथ भी लोग भी डिवाइड हो गए, लेकिन फिर भी ये जो नेशन बिल्डिंग है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अब जो चैलेंज था वो था इंडियन स्टेट की अंदर की बाउंड्रीज को ड्रॉ करना, इंटरनल बाउंड्रीज को ड्रॉ करने का अब जो था चैलेंज था। एंड दिस वॉज नॉट जस्ट अ मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इसका मतलब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर डिविजन्स नहीं है। बाउंड्रीज हैड टू बी drawn in a way so that linguistic and cultural plurality of the nation of the country could be reflected without affecting the unity of the nation। तो जो बाउंड्रीज हैं वो इस तरीके से ड्रॉ की जानी चाहिए कि जो लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पर और जो कल्चरल के बेसिस पर जो कंट्री का जो डिवीजन है वो हो, लेकिन उससे यूनिटी जो है कंट्री की, नेशन की जो यूनिटी है वो इफेक्ट ना हो। जब कॉलोनियल रूल चल रहा था, जब ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, तो जो स्टेट बाउंड्रीज हैं उनको ड्रॉ किया गया था या तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पर, या फिर सिंपली कोइंसाइडेड विद टेरिटरीज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और टेरिटरीज रूल्ड बाय द प्रिंसली पावर्स। तो जो स्टेट बाउंड्रीज है वो या तो इस तरीके से ड्रॉ की गई थी कि जिस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से काम कर पाए, या फिर इस तरीके से ड्रॉ की गई थी जहां टेरिटरीज के बेसिस पर ड्रॉ की गई थी, सिंपली कोइंसाइडेड विद द टेरिटरीज। जो टेरिटरीज या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एनेक्स की गई थी, या फिर जो टेरिटरीज प्रिंसिपली जो पावर्स हैं जहाँ पर प्रिंसेस जो हैं वो रूल करते थे। तो ये जो टेरिटरीज थी ये इन दोनों चीज़ों से बिलोंग करती थी, या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एनेक्स कर रखी थी, या फिर प्रिंसली पावर्स जो है इस पे रूल करती थी, या फिर बाउंड्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पर ड्रॉ की गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वीनियंस को देखते हुए कि वो किस तरीके से इफेक्टिव काम कर सकती है। हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी उसने ये जो डिविजन्स थे इसको आर्टिफिशियल कह के इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है कि ये डिवीजन सही नहीं है। नेशनल मूवमेंट हुई थी तो नेशनल मूवमेंट ने ये जो डिविजन्स हुए थे उनको आर्टिफिशियल बता दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, और प्रॉमिस किया था कि लैंग्वेज के बेसिस पर ही जो स्टेट्स हैं उनका फॉर्मेशन किया जाएगा, किसी भी तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या फिर टेरिटरीज के ऊपर नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर किया जाएगा। इनफैक्ट नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का 1920 में, तो जो प्रिंसिपल वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ। तो रीऑर्गेनाइजेशन के लिए लैंग्वेज जो है उसी के बेसिस पर रीऑर्गेनाइजेशन की गई, ऐसा मतलब डिस्कस किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पार्टी है उसके द्वारा। जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी जो कि लिंग्विस्टिक जोन्स के द्वारा क्रिएट की गई थी, विच डिड नॉट फॉलो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। तो इसने भी मतलब जो कमेटीज थी वहाँ पर भी लिंग्विस्टिक बेसिस पर जोन्स बने थे अलग अलग, उसने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो डिवीजन जो है उसको फॉलो नहीं किया। चीज़ें जो हैं वो चेंज होती गई इंडिपेंडेंस के बाद, पार्टीशन के बाद, और हमारे जो लीडर्स थे उनको लगा felt that carving out states on the basis of language might lead to disruption। हो सकता है कि अगर हम स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर बनाएंगे तो उससे डिसरप्शन क्रिएट हो जाए, डिसइंटीग्रेशन हो जाए, यानी कि यूनिटी ना रहे। क्या पता स्टेट जो है, कंट्री जो है उसमें यूनिटी ही ना हो, यूनिटी ना रहे अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पर बना दे तो।
So it was also felt that this would draw attention away from social and economic challenges. ऐसा भी सोचा जा रहा था कि अगर हम इस पर ध्यान देंगे, अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पर लोगों की स्टेट ही क्रिएट करने में रह जाएंगे, तो सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस जो हैं, सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं, उन पर हम कब अटेंशन देंगे, दैट द कंट्री फेस, जो कंट्री उस टाइम पर फेस कर रही थी। तो सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड टू पोस्टपोन मैटर्स। तो जो सेंट्रल लेवल पर जो पावर थी, सेंट्रल लीडरशिप जो थी, तो तब डिसाइड किया गया कि इन मैटर्स को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। सो द नीड फॉर पोस्टपोनमेंट वॉज ऑल्सो फेल्ट। जो पोस्टपोनमेंट करने की जो ज़रूरत थी वो इसलिए भी फील की गई क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट का भाग्य था ना, वो डिसाइड नहीं हुआ था, फेट डिसाइड नहीं हुआ था। ठीक है, प्रिंसली स्टेट का भी जो फेट है वो डिसाइड नहीं हुआ था। ऑल्सो मेमोरी ऑफ पार्टीशन वॉज स्टिल फ्रेश, और पार्टीशन अभी अभी हुआ था, तो इसलिए भी इसको पोस्टपोन कर दिया गया। जो डिसीजन था नेशनल लीडरशिप का, दैट वाज चैलेंज्ड बाय लोकल लीडर्स एंड दी पीपल। यानी कि ये जो नेशनल लीडरशिप का डिसीजन था, तो यहाँ पर लोकल लीडर्स ने आवाज़ उठाई, लोकल लीडर्स ने और लोगों ने, कि मतलब ये पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट हो गई तेलुगु स्पीकिंग एरियाज में, जो लोग तेलुगु लैंग्वेज बोलते थे वहाँ पर, एंड द ओल्ड मद्रास प्रोविंस, ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस। तो ये जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था वो कहाँ का था, मद्रास प्रोविंस का था। विच इंक्लूडेड प्रेजेंट डे तमिलनाडु, जिसमें तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स आते हैं, केरला एंड कर्नाटका। जो विशाल आंध्रा मूवमेंट हुई थी, वो आंध्र प्रदेश ने एक सेपरेट मूवमेंट, आंध्र ने एक सेपरेट आंध्र के लिए, मतलब लोगों, जो वहाँ के लोग थे ना, तो उन्होंने सेपरेट आंध्र के लिए एक मूवमेंट चलाई थी, विशाल आंध्रा उसको नाम दिया गया। डिमांडेड दैट तेलुगु स्पीकिंग एरियाज, जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे ना, उनको मद्रास प्रोविंस से अलग कर दिया जाए, ऐसा वहाँ पर डिमांड उठी थी, ऑफ विच दे वर पार्ट एंड बी मेड इनटू सेपरेट आंध्र प्रोविंस। और ये भी मद्रास प्रोविंस का ही एक पार्ट थी, आंध्र प्रोविंस भी मद्रास प्रोविंस का ही एक पार्ट था। तो ये चाहते थे कि इनका भी एक सेपरेट से इनकी स्टेट बन जाए, जो कि बाद में आंध्र प्रदेश बन भी थी। जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस थी आंध्र रीजन में, वो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के फेवर में थी ऑफ द मद्रास प्रोविंस, की मद्रास जो प्रोविंस है, ठीक है, तो ये जो मद्रास है, यहाँ से लैंग्वेज के बेसिस पर इसको डिवाइड कर दिया जाए, इस चीज़ के फेवर में बहुत से लोग थे। ये जो मूवमेंट थी, इसने मोमेंटम पकड़ लिया एज अ रिजल्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स वैसिलेशन, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो अच्छे से डिसीजन ले ही नहीं पा रही थी, अपने ओपिनियन को डिसाइड नहीं कर पा रही थी, इसने तो पोस्टपोन भी कर दिया था लैंग्वेज के बेसिस पर। तो इसलिए जो लोग हैं उन्होंने मूवमेंट चलाई, और मूवमेंट ने मोमेंटम भी ले लिया, यानी कि वो अपने चरण पर पहुंच गई। एंड पोटी श्रीरामुलु जो थे, तो ये एक कांग्रेस लीडर थे एंड अ वेटरन गांधीयन, ठीक है, गांधी जी को भी फॉलो करते थे। वेंट ऑन इनडेफिनेट फास्ट दैट लेड टू हिज डेथ आफ्टर 56 डेज। तो इन्होंने भी यहाँ पर फास्ट रखा, यानी कि भूख हड़ताल की, और इस तरीके से 56 दिनों के बाद, 56 डेज के बाद इनकी डेथ हो जाती है। एंड दिस कोज्ड ग्रेट अनरेस्ट। अब इससे बहुत अनरेस्ट क्रिएट हो जाता है, डिस्प्यूट्स होने शुरू हो जाते हैं, वायोलेंट आउटबर्स्ट होते हैं, लोगों में गुस्सा आ जाता है आंध्र रीजन में। और जो लोग हैं काफ़ी सारे नंबर्स में, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो स्ट्रीट्स पर आ जाते हैं, गलियों में आ जाते हैं, बहुत सारे इंजर्ड भी होते हैं, मतलब लड़ाई वगैरह यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको चोटें भी लगती हैं, अपनी जो लाइफ है वो भी खो जाते हैं कुछ लोग, क्योंकि पुलिस जो है वो इस पीस कर बनाने के लिए, शांति बनाने के लिए फायरिंग भी करती है, इस वजह से लोग अपनी जो ज़िंदगी है वो खो बैठते हैं। मद्रास में जो लेजिस्लेचर थे उन्होंने अपनी सीट्स जो है उनको रिज़ाइन कर दिया इन प्रोटेस्ट, क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा था। एंड फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि सेपरेट आंध्र स्टेट जो है उसका क्रिएशन किया जाएगा, और इसका क्रिएशन कब हुआ, दिसंबर 1952 में। तो यहाँ पर एक मैप भी दे रखा है, पहले इस मैप को स्टडी कर लेते हैं। तो ये जो मैप है
वो है इंडिया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव मैप 1961। तो 1961 का मैप है, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन के बाद का ये मैप है, यानी कि आंध्र प्रदेश जो है वो भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका था। पीछे हमने क्या पढ़ा कि जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर डिमांड उठ रही थी, और फाइनली यहाँ पर आंध्र प्रदेश जो है सेपरेट स्टेट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं। रीड दी मैप एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है कि ओरिजिनल स्टेट बतानी है जहाँ से ये जो स्टेट्स हैं उनको बनाया गया था। तो गुजरात को किससे बनाया गया था? जो गुजरात स्टेट है वो यूनाइटेड बॉम्बे स्टेट जो है वहाँ से बनी थी। हरियाणा जो है वो पंजाब से बनी थी। मेघालय जो है वो असम से बनी थी, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से। सेकेंड क्वेश्चन है नेम टू स्टेट दैट वर अफेक्टेड बाय पार्टीशन ऑफ द कंट्री। हमें दो स्टेट बतानी है जो कि पार्टीशन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी। तो ये हमने पीछे जो वीडियो थी उनमें भी हमने देखा। तो ये दो कौन सी स्टेट्स थी? वो थी बंगाल एंड पंजाब। नेम्स टू स्टेट्स टुडे दैट वर वंस अ यूनियन टेरिटरी। तो हमें दो स्टेट्स बतानी है जो पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है। तो ये कौन सी स्टेट्स हैं यहाँ पर? एक तो ये हो जाएगी गोवा, दमन एंड दीव, जो कि एक टाइम पर ये भी एक यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। और साथ ही यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है जो पहले एक यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। वैसे ही यहाँ पर मणिपुर और जो मिजोरम है वो भी पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, लेकिन इस मैप में जो है यहाँ पर मणिपुर नहीं है उस टाइम, मिजोरम नहीं है उस टाइम पर, मिजोरम नहीं बना था। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन, दीव में से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो जो फॉर्मेशन थी आंध्र प्रदेश की जो फॉर्मेशन थी, स्पर्ड द स्ट्रगल फॉर मेकिंग ऑफ अदर स्टेट। तो इस तरीके से जो स्ट्रगल था ना वो और भी फास्ट हो गया, क्योंकि बाकी जो स्टेट्स थी अब वो भी डिमांड कर रही थी कि लैंग्वेज के बेसिस पर उनको भी क्रिएट किया जाए, उनकी स्टेट भी क्रिएट की जाए। तो कंट्री के बाकी पार्ट्स में भी यहाँ पर डिमांड उठने लगी थी। एंड ये जो स्ट्रगल थे फोर्स्ड, इन स्ट्रगल ने, ये जितने भी स्ट्रगल्स हो रहे थे तो इसने फोर्स किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अपॉइंट करना पड़ा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया 1953 में, और लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज। तो ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था ये इसलिए बनाया गया था ताकि ये जो बाउंड्रीज हैं, स्टेट्स की जो बाउंड्रीज हैं उनको क्रिएट करने के लिए, उनको रीड्रॉ करने के लिए ये देख सके, मतलब ये जो स्टेट की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करने का काम था। तो ये किसने संभाला? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने। तो जो कमीशन था उसने in its report accepted that boundaries of the state should reflect the boundaries of different languages। तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जो स्टेट की बाउंड्रीज है वो लैंग्वेजेस जो है उसको भी रिफ्लेक्ट करेगी। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट के बेसिस पर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको पास किया गया 1956 में। और इससे क्या हुआ, इस टाइम पर दिस लेड टू क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट, 14 स्टेट्स, 14 स्टेट्स वहां पर बनाई गई और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। वन ऑफ द मोस्ट कंसर्न इन द अर्ली ईयर्स वाज डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट। तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो डिमांड थी ना वो सेपरेट स्टेट्स की डिमांड थी। तो ऐसा भी फील किया जा रहा था तो कि इससे कंट्री जो है उसकी यूनिटी जो है वो नहीं बन पाएगी, कंट्री में यूनिटी जो है वो नहीं रहेगी, ऐसा भी फील किया जा रहा था। ये भी फील किया जा रहा था कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं उसकी वजह से सेपरेटिज्म क्रिएट हो जाएगा। फोस्टर सेपरेटिज्म का मतलब है, सेपरेटिज्म की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो है एडवोकेसी, दी एडवोकेसी ऑफ कल्चरल, एथनिक, ट्राइबल, रिलीजियस, रेशियल, गवर्नमेंटल और जेंडर सेपरेशन फ्रॉम लार्जर ग्रुप, यानी कि सेपरेट हो जाना किसी भी बेसिस पर। तो फोस्टर सेपरेटिज्म का मतलब है कि सेपरेटिज्म जो है वो बहुत जल्दी हो रहा था, सेपरेटिज्म जो है वो
डेवलप हो रहा था, बढ़ रहा था, एंड क्रिएट प्रेशर ऑन द न्यूली फाउंडेशन नेशन, और जो कि हमारा जो नेशन है उस पर भी प्रेशर क्रिएट कर रहा था। लेकिन जो लीडरशिप थी अंडर पॉपुलर प्रेशर फाइनली मेड अ चॉइस इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। तो फाइनली जो लीडरशिप है, जो लीडर्स हैं, जो पब्लिक है, उसके प्रेशर में आकर फाइनली लीडर्स ने भी क्या किया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स के फेवर में ही काम किया कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स को क्रिएट करना चाहिए। इट वॉज होप दैट इफ वी एक्सेप्ट द रीजनल और लिंग्विस्टिक क्लेम ऑफ ऑल रिलीजन, थ्रेट ऑफ डिविजन सेपरेटिज्म वुड बी रिड्यूस्ड। ऐसा भी फील किया जा रहा था, ऐसा होप किया जा रहा था कि शायद अगर हम रीजनल और लिंग्विस्टिक क्लेम्स जो हैं उनको एक्सेप्ट कर ले, रीजन जो है उनको क्रिएट कर दे लैंग्वेज के बेसिस पर, तो जो थ्रेट है डिवीजन का और सेपरेटिज्म का ये कम हो जाएगा। बिसाइड्स accommodation of regional demands and formation of linguistic states were also seen as democratic। ऐसा भी फील किया जा रहा था कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को क्रिएट कर देते तो ये डेमोक्रेटिक भी है। एंड नाउ इट इज़ मोर देन 50 ईयर्स, अब ये 50 साल से भी ज़्यादा हो गया कि जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स को क्रिएट हुए। एंड वी कैन से कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं और जो मूवमेंट्स हैं इन स्टेट्स की फॉर्मेशन के लिए, तो इन्होंने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो नेचर है उसको चेंज कर दिया है, लीडरशिप का भी जो नेचर उसको चेंज कर दिया इन सम बेसिक वे, एंड द पाथ टू पॉलिटिक्स एंड पावर वाज नाउ ओपन टू पीपल अदर देन द स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट। जो पॉलिटिक्स और पावर का जो अब वे है, जो पाथ है, वो अब ओपन है जो इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल नहीं है उनके लिए भी। And linguistic reorganization also gave some uniform basis to drawing of state boundaries। जो linguistic reorganization है वो uniform basis देती है स्टेट की बाउंड्रीज को क्रिएट करने के लिए, एक यूनिफॉर्म मैनर देती है स्टेट की बाउंड्रीज को क्रिएट करने के लिए। and it did not lead to disintegration of the country as many had feared earlier। पहले के लोग क्या सोच रहे थे कि इससे डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्रेरी इसने नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन किया, कम नहीं किया, रेड्यूस नहीं किया, बल्कि स्ट्रेंथन किया। एंड अबव ऑल लिंग्विस्टिक स्टेट अंडरलाइन द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। जो लैंग्वेज के बेसिस पर जो स्टेट्स क्रिएट हुई, लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्रिएट हुई, तो उसने डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल को भी एक्सेप्ट कर लिया। एंड व्हेन वी से दैट इंडिया अडॉप्टेड डेमोक्रेसी, जब भी हम कहते हैं कि इंडिया ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर ली, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि इंडिया के पास एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉट डज इट merely मीन दैट इंडिया अडॉप्टेड द फॉर्मेट ऑफ इलेक्शन। ना ही इसका मतलब प्रॉपरली ये होता है कि इंडिया में इलेक्शन सिस्टम होता है, इलेक्शंस होते हैं। चॉइस वॉज लार्जर देन दैट, इट वॉज अ चॉइस इन फेवर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग। अब ये ऐसा किस लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इंडिया जो है उसने जो डिफरेंसेस हैं हमारी सोसाइटी में, डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, विच कुड एट टाइम बी ओपोजिशनल। डेमोक्रेसी इन अदर वर्ड वॉज एसोसिएटेड विद प्लूरलिटी ऑफ आइडियाज एंड वे ऑफ लाइफ, and much of politics in the later period was to take place within this framework। तो बेसिकली इसमें क्या कहा गया है कि लैंग्वेज के बेसिस पर जब स्टेट्स को क्रिएट कर दिया तो डेमोक्रेसी जो है वो भी एनहेंस हुई है। तो हम सिर्फ ये रीज़न नहीं दे सकते कि डेमोक्रेसी का, हम सिर्फ ये रीज़न नहीं दे सकते कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में या फिर इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, बल्कि इसका ये भी रीज़न है कि इंडिया ने, जो इंडिया में डाइवर्सिटी है उसको भी एक्सेप्ट किया है, डिफरेंसेस ऑकर करते हैं ये भी एक्सेप्ट किया है, साथ ही जो लैंग्वेज के बेसिस पर जो स्टेट्स का क्रिएशन है उसको भी एक्सेप्ट किया था उस टाइम पर, और जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं उनको क्रिएट भी किया था। तो यही टॉपिक था जिसमें हमने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ा, जो कि लैंग्वेज के बेसिस पर हुआ था। यहाँ पर एक और बॉक्स है, पोटी श्रीरामुलु जो है उनका, तो गांधीयन वर्कर, तो ये गांधीयन वर्कर थे, गांधी जी के वर्कर थे, लेफ्ट गवर्नमेंट जॉब, तो इन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब जो है उसको छोड़ दिया सोल्ट सत्याग्रह में, और इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया। 1946 में इन्होंने फास्ट रख लिया, भूख हड़ताल कर ली, डिमांड किया कि जो टेम्पल्स हैं मद्रास प्रोविंस में वो दलित्स के लिए भी ओपन होने चाहिए।
undertook a fast unto death from 19 October 1952 demanding separate state of Andhra died during the fast on 15 December 1952। तो इन्होंने भी डिमांड की थी कि आंध्र प्रदेश जो है उसकी सेपरेट स्टेट होनी चाहिए। एंड 19 अक्टूबर 1952 पर इन्होंने फास्ट रखा और 15 दिसंबर 1952 पर इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बॉक्स था। तो इसमें हमने इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि जो लैंग्वेज के बेसिस पर जो स्टेट्स क्रिएट की गई, पहले तो गवर्नमेंट ने उस चीज़ को मना कर दिया या फिर कह सकते पोस्टपोन कर दिया उस चीज़ को, क्योंकि पार्टीशन उसी टाइम पर हुआ था। लेकिन फिर बाद में लोगों ने डिमांड जो है वो उठाई और पब्लिक प्रेशर पर आने की वजह से गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए, जिसमें उन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पर जो स्टेट्स हैं उनको क्रिएट भी करा। पहले क्यों नहीं क्रिएट कर रही थी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो डर रही थी कि कहीं ऐसा करने से जो कंट्री है उसमें वो डिसइंटीग्रेट ना हो जाए या फिर जो कंट्री की यूनिटी है वो खतरे में ना पड़ जाए। लेकिन बाद में जो रिजल्ट है वो देखा गया स्टेट्स को क्रिएट करने के बाद, तो जो रिजल्ट था वो काफ़ी अच्छा रहा और इससे जो है यूनिटी रेड्यूस होने की बजाय यूनिटी इंक्रीज हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।